हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं बाल विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। तो हमारा पहला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप लोग इसमें चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और अगर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर लिखेंगे। मैं आप लोगों को आप सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत में आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब श्रवण युक्ति क्षति युक्त बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, बहुल विकलांग बालक, ये सभी इसमें आएंगे जो शारीरिक रूप से भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 3 है, एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसा खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, एक पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, ये सभी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान और पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, ये सभी आएंगे। प्रश्न 6 है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती है और निरंतर अवस्था का होना, ये सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्देश देना समस्या नहीं। प्रश्न 8 है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंधे बालकों के लिए। फ्रेंड्स, और भी महिला बाल विकास की तैयारी के लिए वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक से। अगला प्रश्न है, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। तो क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, बुद्धि परीक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको
समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चोरी करने वाले बालक को कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में क्या सत्य है? तो क्या चीज़ सत्य है फ्रेंड्स? पढ़ाई में पिछड़ा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? अनुशासनहीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? तो वो क्या नहीं हो सकता? जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 16 है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, ऐसे को कमज़ोर वर्ग के बालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपना कक्षा कार्य को जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, उक्त कथन है। तो ये किसका कथन है फ्रेंड्स? ये है बर्ट का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बालापराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत कारण। अगला प्रश्न है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारण नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनैतिक कार्य जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। अगला प्रश्न है, अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो रॉस ने जो है संवेग को 3 भागों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 3। अगला है, एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को ज़रूरत होती है। तो किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विशेष प्रोत्साहन की। अगला प्रश्न है,
12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि, इसका सही उत्तर होगा ए, उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन तो सब प्रभावी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, सभी में प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।